इंटालिट से कैंडिडेट होने के बाद सबसे पहला जो मुद्दा पे मैं काम करना चाहूँगा वो है नौजवानों की नौकरी। आप देख सकते हैं कि टीएमसी की सरकार में 26,000 नौकरियां टीचर्स जो एग्ज़ाम दे करके आज रास्ते पे हैं वो ये कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि मुसलमान बच्चे, इंटाली के माइनॉरिटी इलाका हो, मेजॉरिटी इलाका हो, उनके बच्चे जो जिनके पास नौकरी नहीं है वो नौकरी करें। उनके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में की तैयारी के लिए स्कूल्स खुले। स्कूल जो बंद है या स्कूल जिसमें पढ़ाई नहीं हो रही है वहाँ पे टीचर्स आएँ, उधर पढ़ाई हो। और उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ही ख़राब है। और सबसे बड़ा मुद्दा है नशा। इंटाली हलके में बहुत ज़्यादा नशा होता है और हमारी एक यूथ कांग्रेस की मुहिम 2 साल से चल रही है जिसको आप लोगों ने भी कवर किया था, नौकरी दो नशा नहीं। तो हमारा सबसे पहला मुद्दा वो रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि नशा मुक्त इंटाली एक मॉडल के तौर पर खड़ा हो बंगाल में। आपका जो मुकाबला है संदीपन साहा खुद काउंसिलर हैं MMI से और उनके वालिद जो हैं 3 बार के यहाँ के MLA हैं, मतलब ताकतवर, कैसे निपटेंगे? मैं भी बहुत ताकतवर हूँ। मैं जननायक राहुल गांधी जी का सिपाही हूँ जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान की खोलने की बात करते हैं, जो संविधान की बात करते हैं, जो नौजवान की बात करते हैं, जो किसान की बात करते हैं, जो आम लोगों के बीच रहते हैं और आम लोगों की बात करते हैं। तो उस तरीके से देखा जाए मैं मेंटली और आइडियोलॉजिकली बहुत ही मजबूत हूँ। सामने कोई भी हो, जनता की बात करना है, जनता की भलाई की बात करना है, लोगों की बात करना है, संविधान की बात करना है। और ये जब करेंगे हम तो लोग ऑटोमेटिकली हमारे साथ जुड़ते जाएंगे। रिसोर्सेस हैं वो अपोजिशन पार्टी में है, संगठन भी आपका कमज़ोर है। संदीपन साहा रूलिंग पार्टी से है, रिसोर्स है, पार्टी वर्कर्स है, संगठन है, कैसे, मतलब क्या है आपका रणनीति, क्या होगा? मेरा रणनीति एक ही होगा कि लोगों के बीच लोगों का काम करें। रिसोर्स उनके पास जितना भी हो, आइडियोलॉजी, सोच और काम उनके पास नहीं है। इसलिए नहीं है कि पिछले 3 टर्म से उनके फादर थे वहाँ के MLA। वहाँ का कंडीशन पूरे हिंदुस्तान को पता है, पूरे बंगाल को पता है कि किस तरह का नशाग्रस्त है इंटाली हल्का, किस तरह से वहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं, किस तरीके से नौकरी और प्रॉपर स्कूल का, कम्युनिटी हॉल का बंदोबस्त नहीं है वहाँ पे। तो मैं इन सब चीज़ों पे काम करूँगा और जो भी रिसोर्सेज उनका है वो उनका है। मेरे पास रिसोर्स जनता तक अपनी बात पहुँचाना और जनता की भलाई का काम करना। मुस्लिम कम्युनिटी और मुस्लिम इलाकों की तरक्की एक हमेशा से एक अहम मुद्दा रहा है। हालांकि कई इलेक्शन में वो कोई मुद्दा उठाता नहीं है, आप क्या इन मुद्दों को उठाएंगे? बिल्कुल। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो एजुकेशन का मुद्दा है। अगर माइनॉरिटी हो, मेजॉरिटी हो, कोई भी हो, मुस्लिम हलकों में अगर लोग पढ़ाई लिखाई करके अपने पाँव पे खड़े हो गए तो जाहिर सी बात है ना क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होगी, ना नशा होगा, वहाँ पे डेवलपमेंट होगा। आपने देखा ही है कि सरकार टोटल फेलियर है किसी तरीके के इंडस्ट्री लाने में, नौकरी की सुविधा देने में। सिर्फ ये सरकार चलती है तो भाता पे चलती है और ये भाता कल्चर ला करके मुसलमानों को माइनॉरिटी एरियाज में वोट बैंक खरीदने का एक मुहिम चलता है। ये बात सभी को जानना और समझना जरूरी है कि भाता तक ठीक है, पर जब तक अपनी मुस्तकबिल की लड़ाई, अपनी नौकरी की लड़ाई, अपनी पढ़ाई की लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे तब तक हम आगे डेवलप नहीं हो पाएंगे। बतौर MLA सोने कमल साहा के 3 टर्म्स को कैसे देखते हैं, क्या नंबर देंगे उनको? 1.5 आउट ऑफ 10, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर में इंटाली हल्के में अभी तक कोई काम नहीं हुआ। चितरंजन हॉस्पिटल है वहाँ पे, हेल्थ सर्विसेज में आप एक कॉस्मिक ब्यूटी देख सकते हैं। ब्लू और सादा लाइट लगा, ब्लू और सादा रंग हुआ, पर सर्विसेज के तौर पे कुछ खास नहीं हुआ है अभी तक। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी का निकासी, रोड का प्रॉब्लम, रास्ते का प्रॉब्लम, यहाँ तक के 3 कब्रिस्तान है वहाँ पे, कब्रिस्तान का मेंटेनेंस वो भी सही से नहीं होता है। तो ये सब मुद्दे पे हम काम करेंगे, लोगों तक अपनी आवाज़, अपनी बात पहुँचाएंगे और कोशिश करेंगे कि इलेक्शन का रिजल्ट कुछ भी हो, हमेशा लोगों के साथ रहे, लोगों के बीच रहे, लोगों के काम करते रहे। आखिरी सवाल, इंटाली हल्का के जो आवाम है, वोटर्स हैं, तो क्या चाहिए? इंटाली हल्का के वोटर्स को यही कहेंगे कि एक बाइनरी पॉलिटिक्स जो जाति के नाम पे हो रही है, जिसमें आपको हिंदू और मुस्लिम में उलझा दिया जा रहा है, नौकरी की बात, डेवलपमेंट की बात, ये सब नहीं हो रही है। इस पे ध्यान दे, ना कि जाति भेद पे ध्यान दे, ना कि भाता पे ध्यान दे। जिस दिन आप अपने खुद पैर पे खड़े हो गए, पढ़ाई करके
और नौकरी करके उस दिन आपको किसी भाते की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।